गाइस, वेलकम टू द कॉन्शियस न्यूरॉन। सो मैं हूं अंकिता सिंह, आपकी होस्ट एंड दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में। तो भागवत गीता का जो दूसरा अध्याय है, यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को, कुछ ऐसे तर्क देते हैं उन्हें जिनके बेसिस पे अर्जुन ये डिसाइड कर लेता कि अर्जुन वापस से अपने धनुष बाण को उठाए और जो लड़ाई है उसे कंटिन्यू करे, क्योंकि वो लड़ाई शुरू ही नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो और जाहिर सी बात है, आप खुद सोच के देखो, अगर हम अपनी एक फैमिली के किसी भी मेंबर की डेथ का हम सोच तक नहीं सकते, राइट? वी कांट इवन थिंक कि हाँ कोई इंसान किसी की डेथ हो रही है। तो ही वॉज इन दैट पोजिशन कि उन्हें अपने ही घर वालों को राइट एक तरह से मारना था। तो उनके लिए जाहिर सी बात है वो कहीं से भी पॉसिबल नहीं था। मतलब एक नॉर्मल इंसान कोई भी हो, वो ये सोचना ही मुश्किल है कि किसी नेचुरल कॉज की वजह से भी या कैसे भी डेथ हो, वी जस्ट कांट इवन एक्सेप्ट इट, राइट? हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। वहां पे उन्हें पता है कि उस डेथ का रीजन वो खुद है, उन्हें खुद जाकर के मारना है अपने ही लोगों को। तो ये कैसे पॉसिबल था? ठीक है, और जाहिर सी बात है, जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन माइंड भी है, वो यही कहता है कि ये कहीं से भी सही नहीं है ना? तो वही चीज उनके भी दिमाग में चल रही थी कि ये कहीं से भी सही नहीं है, अपने ही लोगों को मार के मैं क्या ही हासिल कर लूंगा? अगर मुझे सारा राजपाट मिल भी जाए तो भी क्या हो जाएगा उससे, है ना? मैंने अपनों को खो करके कुछ पाना इज लाइक क्या है, उसका क्या वैल्यू क्या रह जाएगी? दिस इज वॉट उनके माइंड में यही सारी चीजें चल रही थी। एंड फाइनली उन्होंने सोच लिया कि उनसे इस दुविधा को वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है। तो उन्होंने फाइनली जाकर के श्री कृष्ण जी से मदद मांगी, उनके शरण में गए, उनसे पूछा कि भाई अब बताओ मैं यहाँ पे क्या करूँ, व्हाट शुड बी डन? क्योंकि मेरा दिमाग तो यही कह रहा है कि इस लड़ाई का कोई भी एक आप कह सकते हो कोई अच्छा इससे कुछ आउटकम नहीं आने वाला है। ठीक है, जो भी आउटकम होगा दोनों तरफ से एक तो लोगों की जाने जाएंगी, ठीक है, और अपने ही लोग हैं दोनों तरफ, कोई किसी भी तरफ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरा अपना नहीं है। तो ये लड़ाई मुझे कहीं से भी सही नहीं लगती है। ठीक है, ये उनकी थिंकिंग थी। अब यहाँ पे आते हैं कृष्ण जी, जो उनको बताना शुरू करते हैं कि आखिर क्यों उन्हें ये लड़ाई लड़नी चाहिए। तो सबसे पहले वो उन्हें लड़ाई लड़ने का जो आप कह सकते हो जो एक बता रहे हैं रीजन, वो बता रहे हैं आत्मा के बारे में बताते हुए। ठीक है, उन्हें ये ज्ञान देते हुए कि असल में हम क्या है। ठीक है, सबसे पहले कृष्ण जी उन्हें यही बताते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आप किसी को मार सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वहीं पे गलत है, क्योंकि हम असल में क्या है पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं हु आर यू, सो व्हाट विल बी योर आंसर? आई नो हम सभी का आंसर शुरू होगा बाय सेइंग आई एम with your name, right? So let's say I would answer it as I am Ankita. But क्या ये सही है? क्या आप सिर्फ अपना नाम हो? Have you ever thought of it? Like इस तरीके से हमने शायद ही कभी सोचा हो कि हम असल में क्या है? Is this name is everything that we are? Then why are we starting with saying that I am this name? ओके, आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा, कोई बात नहीं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस लीफ। यस, सो व्हाट कलर इज दिस लीफ? व्हाट डू यू थिंक, ये किस कलर की लीफ है? ऑब्वियसली द आंसर वुड बी ग्रीन, राइट? सो इज दैट एवरीवन आंसर्स लाइक इज इट ग्रीन इन रियलिटी? लेट्स फाइंड आउट। सो अगर हम सभी ने अगर 10th तक की भी आपने साइंस पढ़ी है, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है अबाउट हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट, राइट? कि आपकी आंखें ऑब्जेक्ट को कैसे देखती है। सो यू सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट, यू नो, व्हेन द लाइट स्ट्राइक्स दैट ऑब्जेक्ट। जैसे जो भी लाइट की रेज हैं, जब वो फॉल करती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, उसको स्ट्राइक करेंगी, वहां से जो रेज रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, that when enters to your eyes then you see an object. That's how we see any object, right? कि लाइट की जो रेज है वो पहले जाकर के उससे टकराएंगी, फिर वो रेज हमारी तक जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, तब जाकर के आप देखते हो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, राइट ना? हमें ये भी पता है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो कभी भी रिफ्लेक्टेड रे के एकदम इंसिडेंट रे एंड जो रे आपकी आंखों में आएगी, right, reflected, that is not always equal, right? It is not equal. Why? क्योंकि some of the rays get absorbed, या कुछ rays आपकी absorb हो जाती है। And we all know कि light is of 7 colors, ठीक है? तो अगर मैं कहती हूँ कि मुझे green color दिख रहा है, what does this mean? This mean कि जो मेरी लीफ थी, लीफ ने बाकी सारे के सारे लाइट के कलर्स को एब्सॉर्ब कर लिया है एंड उसने
ग्रीन को एब्सॉर्ब नहीं करा. दैट इज वाई यू आर सीइंग दैट ग्रीन कलर एंड दैट इज वाई यू आर सीइंग दैट लीव एज ग्रीन इन कलर, राइट. बट इन रियलिटी अगर मैं आपसे पूछूं अब कि ये जो लीफ है वो किस कलर की है, सो नाउ योर आंसर वुड बी वेरी स्ट्रेंज, राइट, बिकॉज इट इज नॉट ग्रीन एट ऑल. जो हमने सोचा था वो नहीं है, बट it is every color in the Vibgyor except green, right? You see, that's how it is. तो कभी कभार क्या मोस्टली यही होता है कि जो आप आंखों से देख रहे होते हो, जो आपके परसेप्शंस होते हैं, is something जो ये भी हो सकता है कि उसके अलावा बाकी सब कुछ सच हो. तो अब आप सोचो how weird it is, right? The same thing happens with you. With your own individuality. तो जब हम अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं कि हम क्या है, सेम फंडा है. जैसे वहां पे था ना कि हमने बोल दिया कि लीव इज ग्रीन कलर, इन द सेम वे यू आर सेइंग आई एम अंकिता, बट दैट्स नॉट योर रियलिटी, राइट. यू आर एवरीथिंग एक्सेप्ट अंकिता, बिकॉज अंकिता इज जस्ट अ नेम एंड इट हैज नथिंग टू डू विथ हु यू एक्चुअली आर. सी हाउ ब्यूटिफुल इट इज. इसी चीज को गीता में समझाया गया है कि हम एक्चुअली क्या है. सो जब आप 11वें से 30वें श्लोक को पढ़ते हो अध्याय 2 के, तो वहां पे आपको कृष्ण जी की इन्हीं कॉन्वर्सेशन को जानने को मिलता है, जहां पे वो यही बताते हैं अर्जुन को कि जब उनके मन में ये सवाल आते हैं कि मैं कैसे मेरे ही घर वालों को, मेरे ही एक कह सकते हो आप, मेरे क्लोज्ड वंस को मैं कैसे मार सकता हूँ. तो वहां पे वो उन्हें ये चीज समझाते हैं कि हम असल में हैं क्या, राइट. कि जैसे आप देख रहे हो ना कि आप किसी भी चीज से अटैच्ड कब होते हो, जब आप उसको अपना समझने लग जाते हो, है ना. लाइक आई से दिस इज माई नेम, सो यू आर कंसिडरिंग दैट नेम एज योर्स. दिस इज माई बॉडी, यू आर कंसिडरिंग दैट बॉडी एज योर्स, एंड दैट इज वाई यू आर सो मच ऑब्सेस्ड विद दीज थिंग्स, राइट. यू से दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई फादर, दिस इज माई मदर, दिस इज इस तरीके से हम बोलते हैं कि ये लोग ये सब हैं. What is that? You are connected to these things क्योंकि आपने उन्हें एक टर्म है माय, उससे जोड़ दिया कि ये मेरी चीजें हैं. बट इज इट what you are thinking? क्या वो सच में यही चीज है? क्या कोई चीज आपकी हो सकती है इन रियलिटी? Just think about it. Is that possible? No. Right? यही चीज को यहाँ पे इसी एक बिलीफ को, जो एक बहुत फर्म बिलीफ है, हम सबके अंदर भी है. इवन गीता काफियों ने पढ़ी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वी ऑल हैव दिस थिंग इनसाइड अस कि हम यही मान के चलते हैं कि हम वही हैं. अपनी फैमिली, मेरी फैमिली, ये सब जो चीजें हम सोचते हैं. इज इट रियली लाइक दैट? नो. इन रियलिटी एवरी इंडिविजुअल यू आर सीइंग, है ना, आप उसको एक नाम के थ्रू, एक अपनी एक कनेक्शन के थ्रू पहचान रहे हो. बट इन रियलिटी दैट पर्सन, और इवन आई, किसी की भी बात कर लो, हर कोई क्या है, वी आर ऑल सोल, राइट. दैट सोल, दैट एनर्जी, राइट. ये बॉडी नहीं है, ये वो नेम नहीं है, वो रिलेशंस नहीं है. इन रियलिटी यू आर दिस सोल, दैट एनर्जी, राइट. क्योंकि हम क्या बोलते हैं, आफ्टर डेथ यू नेवर कॉल दैट any individual with the name, you say it is a body. Doctors say it is a body. Why do you say that? ठीक है, because ये सिर्फ एक बॉडी है. उस बॉडी को रन करने वाली, उस बॉडी के माइंड को जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि हर किसी के पास में ब्रेन होता है, राइट. बट दे आर यूजिंग दैट ब्रेन इन अ वेरी डिफरेंट वे, राइट. मैं मेरे ब्रेन को एक किसी एकदम ही अलग पर्पस के लिए यूज करूंगी, कोई और इंसान होगा वो अलग ही पर्पस के लिए यूज करेगा. सो व्हेन द ऑर्गन्स आर सेम, देन व्हाट इज इट दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन दीज पीपल? दैट इज योर सोल, राइट. दिस इज व्हाट कृष्णा टोल्ड हिम, राइट. उन्होंने ये चीज बताई कि सोल क्या है. उन्होंने सोल को बताया कि अब आप सोचो कि आप असल में ये बॉडी हो ही नहीं, यू आर दैट सोल, एंड दैट सोल इज समथिंग जिसको आप कैसे भी खत्म नहीं कर सकते. ठीक है. इफ यू थिंक, आप सोल को जब आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सोल कहाँ पे है बॉडी में, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस उसका बता सकते हो? नो. सो व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेल कि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कहाँ है, देन आप ये कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से कि आप उस आत्मा को खत्म कर सकते हो, राइट. उन्होंने यही चीज बताई कि असल में वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर दैट
सोल, राइट। एंड वो सोल क्या कर रहा है, जब आपके ये डिफरेंट डिफरेंट आप एक तरीके से हम बोलते हैं कि हमारे जन्म हो रहे है ना, हम जन्म लेते हैं, फिर डेथ होती है, जन्म लेते हैं, डेथ होती है, ये साइकिल इसी तरीके से चल रही है, ठीक है। एंड ये जो सोल है वो कांस्टेंट है। सो दिस सोल इज समथिंग जो तब भी थी जब आप भीष्म पितामह थे, वो तब भी है जब इनकी डेथ हो जाएगी तो भी वो सोल रहेगी, ठीक है। एंड दैट इज ओनली चेंजिंग दीज बॉडीज, जस्ट लाइक हम अपने क्लोथ्स को चेंज करते हैं डेली, ठीक है। तो वो क्लोथ्स को लेकर के आपको कभी भी ये नहीं होता ना कि नहीं यार ये क्लोथ मेरा बहुत ज्यादा मुझे पसंद नहीं है, ऐसा समथिंग है ना। पर कितना भी पसंद हो, आप एक ही क्लोथ को तो नहीं पहन करके बहुत लंबे टाइम तक या पूरी उम्र तो नहीं रह सकते, है ना। सो दिस इज व्हाट ही ट्राइज टू से ओवर हियर, कि ये जो बॉडी है इज जस्ट दैट क्लोथ, जिससे अगर आप मोह रख रहे हो तो मतलब वहां पे गलती आपकी है, ठीक है। तो इसी वजह से जैसे हम सभी की लाइफ में जाहिर सी बात है ऐसे बहुत सारे मोमेंट आते हैं व्हेन थिंग्स गो लाइक दिस, कि आपके किसी भी नियर एंड डियर वंस को वी हैव टू लूज, राइट। एंड इट इज लाइफ, इट विल कीप ऑन गोइंग, ऐसे चलता ही रहेगा। यू कांट इवन थिंक कि एक भी ऐसा पर्सन आप नहीं सोच सकते कि वो हमेशा आपके साथ में रहेगा, ठीक है, क्योंकि यू नेवर, एंड मे बी आप खुद ही ना हो, ठीक है। आज मैं बोल रही हूँ, मे बी कल मैं नहीं हूँ, सो इट कैन बी लाइक दिस, राइट। तो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी, तो उस बॉडी के लिए आप मोह करके क्या कर लोगे? दिस इज व्हाट ही हैज टोल्ड ओवर हियर, ठीक है। कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन लोगों को मार रहे हो, तुमने भीष्म पितामह को मारा है, तो तुम गलत हो यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि असल में वो भीष्म पितामह नहीं है, रियल में ही इज दैट सोल, and that soul is eternal, right? There's no way you can kill a soul, right? कोई तरीका ही नहीं है। then तुम किस चीज को सोच करके दुखी हो रहे हो, कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुमने मारा है, तुम मार ही नहीं सकते, you don't have that power, right? कोई आत्मा, it's just like an energy, है ना, जैसे एनर्जी होती है, एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, right? and soul is that energy, क्योंकि वो सोल जब आपकी बॉडी में है, it is driving you to do certain actions, है ना। तो वो सोल क्या हुई, वो सोल एनर्जी ही तो है। वी से सुप्रीम पावर एंड वी से पॉजिटिव एनर्जी, सो व्हाट इज दैट, इट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपके अंदर जो है वो भी तो एनर्जी ही है, राइट। तो दैट सोल वो एक ऐसी चीज है जो ना तो क्रिएट हो सकती है ना तो डिस्ट्रॉय हो सकती है। सो देयर इज नो वे, जो आप सोच रहे हो ना कि आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ऐसा तरीका ही नहीं है। उन्होंने उन्हें ये चीज समझाई, वहां पे जाकर के उन्हें ये एहसास दिलाया कि यू आर, अगर आप किसी को अगर आपको लगता है कि तुम इनको मार रहे हो तो ये नहीं है, ठीक है। हर इंसान की लाइफ में डेथ इज समथिंग जो आनी ही आनी, ठीक है। एंड उसमें यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर फॉर अ राइट कॉज, ठीक है। एक राइट कॉज के लिए आप खड़े हो, और अगर आपको लगता है कि आपके सामने आपके रिलेटिव्स हैं या आपके जानने वाले हैं या आपकी फैमिली है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि वो फैमिली आपके लिए है। एंड वो जो फैमिली टर्म है वो भी एक तरह का मोह हो गया है, ठीक है। असल में दे आर अ सोल एंड यू आर अ सोल, दैट्स इट। एंड दिस सोल कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये सोल नहीं थी, और ऐसा कोई समय ना ही आएगा जब ये सोल नहीं होगी। ये छोटी सी बात हमें यहाँ पे समझनी है। आई नो ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज पहले नहीं सुनी, मैंने बिल्कुल सुनी थी, बट समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपन, लाइक होता है कि एकदम से आपकी आंखें लाइक आपको लगता है कि हाँ कुछ तो मैजिकल हुआ है। आई गॉट टू नो समथिंग दैट वाज बियॉन्ड व्हाट आई हैव थॉट, राइट। क्योंकि आप सिर्फ एक चीज सोच के चलते हो, एंड असल में ना पता है चीज क्या है कि एज वी ऑल नो कि हम अपने माइंड का सिर्फ 1% तो यूज कर पाते हैं, है ना, ये सुना है हमने। तो वो 1% में जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है दिस वर्ल्ड, वो 99% तो आप जानते ही नहीं हो, राइट। नॉट जस्ट थिंक लाइक दैट कि मुझे जो दिख रहा है वो सिर्फ 1% है, तो कभी भी उसी चीज को सच नहीं मानना है। ये एक इसको हम कहते हैं एक ब्रॉडर विजन होना चाहिए हमेशा। दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि मैं जब भी कुछ बोल रही हूँ आई एम नेवर रिजिड अबाउट इट कि नहीं यही है बस सच। ऐसा नहीं होता है, इट्स लाइक यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल बिकॉज दिस वर्ल्ड इज सो बिग, देयर इज सो वास्ट नॉलेज, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। तो वो चीज आपको जाननी है कि ऐसा कुछ भी इस दुनिया में नहीं है जो आप सोचते हो सही है और सिर्फ वही सही है। नो,
ऐसा भी हो सकता है कि उसके अलावा बाकी सब कुछ सही हो, राइट? सो दैट्स हाउ ब्यूटिफुल इट इज। तो इसीलिए हमें ना हमेशा जो हम कहते हैं कि चेंज इज समथिंग जिससे हम थोड़ा डरते भी हैं, वी डू रेजिस्ट अ लॉट, बट आई वुड से चेंज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज इट काइंड ऑफ मेक्स यू फील कि जो तुमने पहले सोचा था, जो अभी तक देखा था, उससे कितना बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है, राइट? That's what I learned from here, and for me it was a very amazing experience to read this part of it, ये पार्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जो हमारे अंदर ना, हम सभी के अंदर एक चीज है कि हम हमारी मृत्यु को लेकर के बहुत ज्यादा, एक होता है सब में डर रहता है, इसीलिए तो हम खाते पीते अच्छे से हैं, इसीलिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं ना। हर किसी में एक है कि लाइफ शुड बी लिव्ड फुली, बिकॉज एक ही लाइफ है, मरना है, जीना है, पता नहीं क्या क्या है। तो दैट्स हाउ इट इज, लाइक जब आप खुद को देखने लग जाते हो इस लेंस से कि यू आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, राइट, यू हैव, तो वहां पे आप देखो कि क्या होगा जब आपको कोई कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है, तो तुम्हारे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आएगी कि हाँ, अगर वो नेगेटिव बोल रहा है तो बोल रहा है ही इज सेइंग नेगेटिव टू दिस नेम, टू दिस बॉडी, नॉट टू व्हाट आई रियली एम, राइट? इस चीज को अगर हम समझने लग जाए तो हाउ ब्यूटीफुल द होल वर्ल्ड विल बी फॉर अस, राइट? वो जो एक नेगेटिव फीलिंग्स आती है हमारे अंदर, किसी बात का बुरा लगना, जेलसी, व्हाटएवर इट इज, वो सारी की सारी नेगेटिव फीलिंग्स एक मिनट में खत्म हो जाए, राइट? आप किसी को लेकर के नेगेटिव फील करते हो ड्यू टू देयर एक्शंस, बट देन यू रियलाइज कि वो एक्शंस वो रियल में है ही नहीं। सो अब भी आप उस इंसान से नफरत करोगे? नो, दैट्स हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ओके, सो इसके अलावा भी कृष्ण जी ने यहाँ पर, जैसे ये तो एक तर्क हो गया जिसको आप कह सकते हो ज्ञान योग के थ्रू उन्होंने बताया कि किस तरह से आप देख सकते हो कि असल में आप क्या, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हो एक ऐसी नॉलेज जो हम सभी के पास नहीं थी इसके पहले, वो उन्होंने वहां पे दी। उसके अलावा उन्होंने बताई बात धर्म की, क्योंकि धर्म में एक ऐसी चीज है जो हम सभी, और उस समय में तो बहुत ज्यादा ही माना जाता था, तो बिल्कुल उन्होंने उसके भी हवाला देते हुए ये बताया कि क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है ना, और क्षत्रिय का एक कर्म होता है कि भाई वो एक आपका धर्म है, कर्म है, जो भी आप कहो, कि आपको आगे बढ़ना है ना, आपको लड़ाई लड़नी है। तो अगर तुम इस एक तरह से इस कुरुक्षेत्र के मैदान पे खड़े हो तो वहां से आप भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर आप भागते हो या आप भले अंदर ही आपके कुछ भी चल रहा है ना, भले आप यही सोच रहे हो कि ठीक है मैं तो सामने वालों के भले के लिए, मेरे कुल के लिए, इसके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, बट ये एक ऐसा युद्ध है जो कहीं ना कहीं, अब ऑब्वियसली हम सभी आज तक महाभारत को पढ़ते हैं, है ना, हम सब उसके बारे में जानते हैं। तो अगर उस समय अर्जुन ने वो डिसीजन ले लिया होता कि उन्हें नहीं लड़ना है, तो उनके अंदर की वो जो मनोस्थिति थी वो शायद ही किसी को पता चलती, लेकिन जो सामने से दिखता वो क्या दिखता कि तुमने वो लड़ाई नहीं लड़ी, मतलब तुम डर गए, है ना। तो सामने वाला पक्ष तो ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है, वो यही बोलते कि हाँ हम तो वैसे ही जीत गए। यही चीज समझनी है कि आप अगर कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी कंपटीशन में उतरते हो अपने डिसीजन के साथ, तो ट्राई टू गिव योर बेस्ट इनटू इट, राइट। ये नहीं प्रूव करना है किसी को भी कि मैंने डर के किसी डिसीजन को क्योंकि यार अगर एक पाथवे पे आप चले हो तो उस पर ट्रूथफुली चल, है ना। आपने खुद के लिए अगर कुछ सिलेक्ट करा है, पहले तो सिलेक्ट वही करो जो वाकई आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। कुछ भी ऐसी चीज किसी के कहने से सिलेक्ट करना इज नेवर द राइट वे। तो अपने हिसाब से सिलेक्ट करो एंड फिर उसमें चाहे जितनी प्रॉब्लम्स आए डजंट मैटर, क्योंकि ये क्षत्रिय सिर्फ एक कहने की बात है। हर कोई आज की डेट में एवरीवन इज अ वॉरियर, राइट, बिकॉज वी ऑल हैव ड्रीम्स एंड वी ऑल हैव टू अचीव देम। तो हम सबकी अपनी अपनी लड़ाई चलती रहती है हर वक्त। कभी कुछ इमोशनल वे में हो सकता है, कभी कुछ करियर के वे में हो सकता है, बहुत सारी तरीके हो सकते हैं। सो जस्ट बी लॉयल टू योरसेल्फ एंड देन थिंक अबाउट इट कि हाँ जो भी मैंने सोचा है मुझे उसे बेस्ट तरीके से करना है, डजंट मैटर व्हाट कम्स नेक्स्ट, है ना। तो दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक यू सो मच।